इस तरह की परफॉर्मेंस तो पहली बार कर रहा हूँ, मगर गोवा में बहुत बार आया हूँ और बहुत पार्टीज़ में गया हूँ, दूसरों की परफॉर्मेंसेस देखी है मैंने। सो या इट्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सालों के बाद, और गोवा मुझे मतलब एक ऐसा शहर है जो मुझे हमेशा यहाँ पर आना पसंद है। आप सब लोग जानते हैं, I've got a very long association with this place. But to be here to perform it feels great. I'm very happy to be here. वो रॉक ऑन की यादें ताज़ा होती हैं कि जो स्टेज पर चढ़कर शूट करना। आज भी शाम को वैसे होना, पूरा क्राउड है कॉलेज स्टूडेंट्स। हाँ, सुनने में तो आया है कि जैसा कि आप रिहर्स कर रहे थे तो सब लोग बाहर खड़े होकर देख रहे थे, अंदर उनको नहीं छोड़ा, तो शाम को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हाँ, मतलब एक्साइटमेंट हमें भी है, इट्स नॉट जस्ट देम, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज़ ही है कि आप जितना इंटरेक्ट कर सकते हो ऑडियंस के साथ, उसके बिना तो इट्स नॉट द सेम। सो वी ऑल वेरी एक्साइटेड। हमने सुना आप काफ़ी दिनों के बाद लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, आपको बीच में वक्त नहीं मिला था, तो कितने टाइम के बाद आप परफॉर्म कर रहे हैं लाइव? जो मेरे ख्याल से जो आखिरी परफॉर्मेंस मैंने स्टेज पे लाइव की थी वो शायद 1.5 साल पहले होगी, तो काफ़ी लंबा। और उस दौरान मैं मिल्खा की शूटिंग कर रहा था, तो आई वाज वेरी बिजी विद दैट। बट आई एम ग्लैड, आई मीन एहसान है, यहाँ दर्शन है, ऑल द म्यूजिशियंस दैट आई वर्कड विद बिफोर एंड जैम्ड विद बिफोर, सो आई फील लाइक इट्स नथिंग्स चेंज्ड दैट मच। आई फील वेरी कंफर्टेबल। इतने सारे काम, अब यू आर इनटू टू मेनी थिंग्स ना, तो उसमें ये वक्त निकाल पाना लाइव परफॉर्मेंस के लिए कितना मुश्किल, कितना आसान होता है? I don't know. I don't think I'm into too many things. I think maybe other people are into too few things. Now you can also look at it like that. हाँ, but it's not difficult. I mean, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, अगर आप चाहती हैं कि आपके जो experiences हैं किसी भी फील्ड में, वो उससे आप ग्रो कर रही हैं, they're helping you, keeping you happy, तो फिर वक्त खुद ब खुद निकल आता है, you know, to do things that make you happy. So this is just another thing. आपने कई जगह इस तरह का परफॉर्मेंस किया होगा, आपको बेस्ट ऑडियंस, बेस्ट क्राउड अभी तक कहाँ की लगी है? नहीं, ऐसा मतलब कहना मुश्किल है कि बेस्ट क्राउड कहाँ पर है, मतलब जहाँ भी लोगों को मज़ा आ रहा है, दैट्स गुड फॉर यू। तो होपफुली मतलब आज हम यहाँ एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं, जो ये चैनल वी नोकिया इंडिया फेस्ट है, वी आर डूइंग दिस। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके बाद वी आर गोइंग टू बी डूइंग अ फ्यू मोर टुगेदर बिफोर आई गेट इनटू शूटिंग माय नेक्स्ट फिल्म। सो आई जस्ट लुक फॉरवर्ड टू इंटरैक्टिंग विद द पीपल एंड इट्स ऑलवेज बीन फन, सो नो कंप्लेंट्स। चैनल वी से आप एसोसिएटेड है अभी फिलहाल, तो कभी मौका मिल पाता है आपको? क्या देखते हैं आप चैनल वी पे या किसी और चैनल पे देखते हैं? मैं सच कहूँगा, एक्चुअली मैं टीवी बहुत कम देखता हूँ, सो इट्स नॉट रियली अबाउट एनी वन पर्टिकुलर चैनल। और आजकल जब मैं टीवी देखता हूँ तो ज़्यादातर मैं न्यूज़ ही देख रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़ इज़ रियली इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, यू नो, देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। मगर उसके अलावा आई जेन्युइनली वेरी रेयरली गेट टाइम टू वॉच टीवी, बट सो व्हेन आई डू आई जस्ट कैच अप ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड। Farhan, personally, what do you feel about all college festivals? How much are they a platform for young talent to be groomed? I think अगर किसी भी जो यंग कलाकार हैं, जो यंग बैंड्स हैं, अगर उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जैसे चैनल भी उन्हें दे रहा है, आई थिंक यू कांट आस्क फॉर मोर। इवेंचुअली द ओनली थिंग दैट विल गेट यू समवेयर इज मोर एंड मोर एक्सपोजर। So if you can perform here, and if you can be anywhere else, I think the more you get to do, the more the chances of you being noticed, the more the chances of you succeeding are. So to me, this is a very, very important platform for musicians. And performing live is a new high for anybody. What is the high you get when you perform live compared to playback and all? I think जो जब आप स्टूडियो में है तो there really is not much of an interaction with a live audience. You know, of course you have the sound engineer. I've been fortunate. I've had Shankar Mahadevan on the other side of that glass. You know, so I feel very comfortable and in safe hands when I'm in the studio. But when you're performing live, there really is. It's a whole other energy, and it really is. It's a celebration of the work that you've done. You know, so it's there's no responsibility of trying to put something together. What you're trying to do is just come out, share your joy of these songs with people. Hopefully they're enjoying it, and all that love and energy comes back to you, and it just creates something. It creates a very, very special hour, 2 hours, depending on how long your set is. But that's what is so wonderful about it. You know, you get an immediate kind of connection with thousands of people just right there in that moment. फरहान, आपने कॉलेज में रहते हुए इस तरह के फेस्ट में और इस तरह के किसी जिसमें टैलेंट हंट होता है, ऐसे किसी इवेंट में या शो में पार्टिसिपेट किया? पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब मैंने देखे तो बहुत हैं। आई रिमेंबर जब मैं कॉलेज में था तो इंडिपेंडेंस रॉक वाज अ वेरी बिग थिंग, और रंग भवन में बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते थे उस वक्त।
So we used to go all the time, and it was always nice to see, you know, young bands, also experienced bands, but it was always just nice to be at a live concert. There's something very liberating about it. मतलब एक आज़ादी की feeling होती है जब आप इन concerts में जाते हो. You feel very alive. So it was always nice as an audience, and even now I used to go and perform. लेकिन आज कौन-कौन से सॉन्ग आप परफॉर्म कर रहे हैं? अब आइए, आप होंगे ना शाम को हाँ, मुझे okay. इसके लिए चाहिए। जैसे गाने होंगे और ये गाना भी उनके साथ हाँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलने वाले हैं, आई एम श्योर, जी। आर यू हैविंग अ गुड टाइम जो? हाँ, वो तो मतलब एक ऑटोमेटिकली निकल आता है कभी ना कभी. आई डोंट प्लान इट, बट इट डज हैपन. यू राइट. एक चीज़ मुझे ज़रूर पूछनी थी, आजकल बहुत तारीफ जिसकी हो रही है भाग मिल्खा भाग के प्रोमोज देखकर, 6 पैक और आपका बॉडी, तो ये इतने आप बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए वर्कआउट के लिए इतना मतलब रिगरस वर्कआउट के लिए टाइम कैसे नहीं? पिछले 1.5 साल में जब मैंने कहा कि मैं और कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा था, तो ओनली थिंग दैट आई वाज फोकसिंग ऑन रियली वाज द मिल्खा फिल्म. तो जो सारी रिक्वायरमेंट थी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इस फिल्म के लिए, दैट ऑल हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम. बट थैंक यू वेरी मच. And according to sports films, का marketing is like Indian audience prefer to watch masala films, and this is something different. So like in chances of the box office success of Milka, how do you see that so? I don't know. I don't personally believe in there being difference between any kind of film. You know, that what is masala, what is not, what is formula, what is not, what is made for masses, what is not. I don't agree with that. I think every film is made for everybody to watch. You know, and audiences, it tends to find its own audience. I don't think we can plan who's going to watch it and who's not going to see it. So for me, this is a film that I really do feel proud to be a part of. You know, that's the most important thing. For me as an actor, I feel great to be a part of this movie. I feel the kind of work that Rakesh, the director, and myself, we managed to do in the film. You know, I feel very proud of that, and I think that there is a certain success also in that, of being able to create something that's new and something that is exciting. And I'm quite optimistic, of course, and we're all very positive because there's a very, very strong, like a positive word about the film, especially now since the teaser has also come out and people have liked it very much. So that's very, very heartening, and I hope everyone will go in and see it because there's something in it for everyone. And you have always seemed to be, you can say, experimenting with different kind of genres. As an actor, what most people shy away. So, the director inside you also giving you the power, the courage to try some different as an actor. No, I don't know if where that comes from. I mean, it's an instinct. You do something and you feel like you don't want to repeat the same experience again. And yeah, I mean that keeps me creatively excited. I think that's the only thing that I can say about that.